हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो करते हैं आज का अपना वैष्णो देवी ट्रिप का फर्स्ट डे की स्टार्टिंग। तो यहाँ पर सब होने लग गए हैं रेडी ट्रिप पर जाने के लिए। मैंने आज वियर की है साड़ी, जिसका रीज़न मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताती हूँ। अब हम हो चुके हैं रेडी और हम जा रहे हैं मंदिर में। मैंने पहनी साड़ी, लेकिन थोड़ा टाइम बाद कर दूँगी चेंज। ओके, बाय बाय। ये देखो, ये भी हो चुका है। अब हम सब लोग अपने होटल से निकल चुके हैं वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। अब हम डायरेक्ट पहले वहाँ पे जाएंगे जहाँ से हमें RFID कार्ड मिलने वाला है। तब तक आप लोग व्यू को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे आर्मी टिकट काउंटर पे, जहाँ से हमको RFID कार्ड मिलने वाला था। वैष्णो देवी की ट्रिप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं वेट, क्योंकि अभी तक जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं। अब हम पहुँच चुके हैं अंदर, जहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स आ चुके हैं। हमें हमारा कार्ड मिलने वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है और इस लाइन में हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। तो इस वजह से जो हमारी सुबह की कैब है वो हमारी छूट चुकी है। अब हमें पैदल ही ऊपर तक जाना होगा, मतलब अर्धकुंवारी तक। यहाँ पर मुझको मेरा कार्ड मिल गया था, मम्मी पापा को सबको। तो हमने सबने अपना अपना कार्ड जो था पहना और आर्मी कैंप से आए हम लोग बाहर। अब हमारी जो कैब है वो छूट चुकी है, तो इस वजह से हमने यहाँ से पैदल ही अपनी यात्रा जो है स्टार्ट कर दी है। तो अब हम चलते हैं और आप लोग व्यू को एंजॉय कीजिए। और आगे जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आगे जाके यहाँ पे हम लोगों ने चुनरी ली और उनको अपने माथे पे बांध लिया। इससे जो है अच्छी वाली फीलिंग आती है कि हाँ, हम सच में माता रानी के मंदिर में जा रहे हैं। अब रास्ते में चलते चलते हमें बहुत सारी चीज़ें मार्केट में देखने को मिल रही थी। जैसे कि बहुत सारी शॉप थी, जिसमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स की थी, कुछ नॉर्मल बैग्स वगैरह की थी। यहाँ पर हमें एक छोटा सा शिव जी का मंदिर भी देखने को मिला था। बीच में यहाँ पे इन्होंने ना 2-3 सेटअप स्टूडियो के लगाए हुए थे, जो बिल्कुल ही माता रानी के भवन वाली वाइब्स देते थे। अगर यहाँ पर हम चाहें तो फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते थे। तो फिर हम करते हैं आगे की यात्रा कंटिन्यू। हम चल रहे हैं, अरे बहुत लोगों का तो बचा भी हुआ है। हमने साड़ी तो पहनी, तो फिर बहुत बुरी हालत हो गई, लेकिन ये पहननी जरूरी थी। थोड़ी सी देर में हम लोग सब चेंज करते हैं, चाहे कैसे बहुत सारा सब कर रहे हैं। आ गए हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा लगी है, लेकिन मज़ा आ रहा है अब चलने में। और हम इतने सारे जने हैं ना कि और भी ज़्यादा अच्छा लगा। अकेले आता है तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन जब फैमिली के साथ आए ना, वाह यार, सो फन। दिल्ली पंखे की हवा थोड़ी देर रोटी पी, रेस्ट किया, फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ मेरे साथ तो बस यही है, मनीष तो आगे आ गया, आगे आ गया। तेज चल रहा है, पर मुझसे इतना तेज नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी है ना। ये ट्रिप ना मेरे लिए इसलिए भी खास थी कि इस ट्रिप में मेरे दोनों ही मम्मी पापा, मतलब मायके वाले ससुराल वाले दोनों ही साथ थे। ये है प्रथम दर्शन चरण पादुका के। भैया आप लोग इन दोनों को देखो, ये दोनों हाथ पकड़ के ना ऐसे चल रहे हैं जैसे इस भीड़ में सबसे छोटे यही दोनों हैं और यही दोनों इस भीड़ में गुम हो जाएंगे। वाह यार, सही है, चलते रहो। यहाँ पर अब थोड़े टाइम के लिए मनीष हमारे साथ ही हो गए थे, क्योंकि अब तक जो था हम प्रीतु को सोते हुए लेकर आ गए थे, तब तक उठी नहीं थी। अब प्रीतु जग चुकी थी और अब वो सबको परेशान कर रही थी, तो मनीष ने उनको ले लिया। यहाँ पर फिर 5 मिनट मनीष ने मेरे को भी ज्वाइन किया, वो थोड़ा सा मेरे साथ भी चले और फिर वो दोबारा अपनी स्पीड से आगे पहुँच गए।
फाइनली अब हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम अर्धकुंवारी पहुंच चुके थे, जहाँ से हमें हमारी कैब मिलने वाली थी जो डायरेक्ट हमें हमारे भवन के लिए लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ थी कि हमें सिर्फ एक ही कैब मिली, तो जितने उसमें आ सकते थे वो सब उस कैब में बैठ गए और सब बाकी देखते हैं कैसे आते हैं। तो इस कैब में मैं, दोनों मम्मी पापा और सभी बच्चे थे। हम सब इनसे बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच चुके हैं, तो हम कर रहे हैं इनका वेट। और ये देख रहे ये कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग। जी हाँ, ये घोड़ों पर बैठकर वहाँ तक आने वाले थे जहाँ से हम कैब से पहुँचे थे। लेट देम एंजॉय। उन लोगों को आने में लग रहा है अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम। हम सब उनका वेट करते करते थक चुके हैं। मम्मी और कृदू सब सो गए हैं, जो बेचारे बच्चे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। उनको आने में और हमारे पहुंचने में बिल्कुल 1.5 आवर का डिफरेंस था। मतलब वो घोड़ों से इतने स्लो चल रहे थे और हम कैब से इतनी जल्दी आ गए थे। फिर हम सब कर रहे हैं इंतज़ार, लेकिन फाइनली वो आ चुके हैं। लेकिन घोड़ों पे बैठने से भी यार पैदल चलने से ज़्यादा थक जाते हैं। तो अभी मनीष भी थोड़ा आराम कर रहा है तनुष के कंधे पे सर रख कर। अब हम यहाँ से फाइनली जाएंगे अपने भवन के लिए, जहाँ पे माता रानी के दर्शन होंगे। उससे पहले हमें अपने जो बैग्स फ़ोन वगैरह हैं वो सब लॉकर रूम में रखना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी अलाउ नहीं होता है। हमारे हो चुके हैं, सॉरी मैं आपको अंदर नहीं दिखा पाई क्योंकि अंदर फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे। तो जो माता रानी के दर्शन थे वो हमने कर लिए। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। तो चलते हैं, तो भैरव बाबा के दर्शन किए हम लोग रोप वे से जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ भी यार इतनी लंबी लाइन है कि यहाँ भी हमें 1 से 1.5 घंटे के लिए वेट करना पड़ा। तो फाइनली अब हमारा नंबर जो है आ चुका है। तो अब हम सब अंदर पहुँच चुके हैं और चलते हैं ऊपर। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से सब कुछ कैसे दिखता है। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ पर फ़ोन वगैरह अलाउ है, लेकिन यहाँ पर भी गड़बड़ हो गई हमारे साथ कि यहाँ पर बहुत तेज बारिश आने लग गई है। अब देखते हैं, पहले जल्दी करते हैं भैरव बाबा के दर्शन। जैसे हम रोप वे से आए थे हम वैसे ही जाने वाले थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ रेन, क्योंकि रोप वे की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बंद कर दी गई हैं। प्लस उनकी जो टाइमिंग होती है 6:30 बजे तक होती है और अब टाइम हो चुका है 7। तो साथ ही हमें सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है और हम गर्म कपड़े नहीं लाए हैं। ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता है। तो यार अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। कृदू को माता रानी की कृपा से हम फुल स्लीव कपड़े बना के लाए थे, साथ ही उसके टॉवल भी बैग में रख के लाए थे हम। तो मनीष सर्दी लग रही है ना। बट यार अब कुछ नहीं कर सकते। अभी पापा सब जो है बड़े बड़े वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। तो जो होना होता है वही हुआ। अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हमें पैदल ही चलना होगा। दोनों पापा के पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है, लेकिन इस दर्द को सहन करते हुए सब चल दिए आगे की तरफ। अब देखते हैं हम ये आगे का सफ़र कैसे कैसे कंप्लीट करते हैं। तो अब रात होने अंधेरा होने स्टार्ट हो गया था और जो माता रानी का भवन था वो रात में कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोचें हमेशा हमारे साथ वो ही हो। यहाँ पे मुझे ये लेसन मिला। हमारी प्लानिंग कुछ और थी, हुआ हमारे साथ कुछ और। यहाँ पे हमें कैब से जाना था, लेकिन हम पैदल जा रहे थे। अब हम रुके हैं कुछ खाने के लिए, बीच में थोड़ा रेस्ट करेंगे, कुछ टी ब्रेक वगैरह लेंगे। जो भूख लगी होगी वो खाएंगे, फिर दो को दूध वगैरह पिला के फिर आगे का सफ़र तय। सब हमसे आगे पहुँच चुके हैं। मैं, मनीष, दोनों पापा, मम्मी, तनुष, हम सब साथ हैं। मम्मी पापा रह गए हैं पीछे तीनों। तो अभी हम लोग उनका कर रहे हैं वेट। टाइम हो चुका है अराउंड 9 PM।
इन तीनों के मना करने के बावजूद भी हम तीनों ने ज़बरदस्ती इनको घोड़ों पर बैठा दिया ताकि आराम से जा सके, क्योंकि अब इनसे चला नहीं जा रहा है, इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अराउंड 12 AM टाइम हुआ है और हमारी जो यात्रा है वो लगभग कंप्लीट होने वाली है। हम जल्द ही सब लोगों से मिलने वाले हैं। हम ही तीनों इस टाइम पे सबसे पीछे हैं बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मेरे साथ केदू भी थी। का रात का 1 बजे का व्यू, रात 1 बजे हमारी जो मतलब बाहर आ रहा था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ से ऑटो में बैठ कर जाएंगे अपने होटल में। स्टिल वी आर वेटिंग फॉर अवर ऑटो। तो अब हम लोग ऑटो से जा रहे हैं अपने होटल के लिए। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैंने सच में जो 16 किलोमीटर की चढ़ाई है वो कंप्लीट करके मैं वापस होटल के लिए जा रही हूँ। रूम पे पहुंचने के बाद पता लगी एक और चीज़ कि हमारे साथ जो और फैमिलीज आई हुई थी उनमें से आज एक बच्चे का हैप्पी वाला बर्थडे था। तो हमने रात में उसके लिए केक मंगवाया और सबने की केक कटिंग की तैयारी। तो सब यहाँ पर वेट कर रहे थे अभी केक का। तो यहाँ पर जो है अब हमारा केक आ चुका है। ये जो येलो टी शर्ट में बेबी है वो है अनम, जिसका था आज हैप्पी वाला बर्थडे। तो इसने केक कटिंग की, सबको केक खिलाया, सबने इसको केक खिलाया और इस तरीके से हुआ हमारा आज का दिन कंप्लीट। अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, अब करते हैं डायरेक्ट रेस्ट टाइम। अगर हम किसी भी ऐसी विजिटिंग ट्रिप पे जाते हैं तो हमें लगता है यार ये चीज़ हमारे साथ अच्छी है, लेकिन ये चीज़ हमारे साथ गलत हुई। हमारे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ जो हमने सोचा था वो हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन खुशी इस बात की थी कि हमें माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। तो इसी चीज़ को लेके हम वापस लौटे अपने घर के लिए। कभी भी कहीं से आके हमें ये नहीं सोचना चाहिए यार ये हम वहाँ पे इतना अच्छा कर सकते थे। हमारे साथ जो होता है जितना होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है।